मैं इस वक्त लाल शरीफ में हूँ। मैं अपने दोस्त से दरख्वास्त करूँगा थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा देना, थोड़ा कैमरा आप घुमा दें इधर। ये आज आखिरी दिन है और दुआ मुकम्मल हो चुकी है। दुआ को हुए भी तकरीबन 2 घंटे हो चुके होंगे। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई हज़ार लोग वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो गए हैं। यहाँ निज़ामुद्दीन क़यानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए की याद में 3 दिन का उर्स यहाँ लाल शरीफ में मनाया जाता है। पुंछ राजौरी से एक ख़ास ताल्लुक़ इस दरगाह का रहा है और पुंछ राजौरी से जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बाकी इलाकों से भी लोग आते हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हाज़िरी जो इस दरगाह पर होती है वो राजौरी पुंछ से होती है। डॉक्टर हैदर साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सियासतदान भी हमारे साथ हैं, सियासत की बात आज नहीं करेंगे, ये बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ राजौरी पुंछ से पहुँचते हैं, क्या वजह इसकी? मुझे लगभग ये 22 साल से मेरा आना जाना इस दरगाह पे है और हालांकि मैं हज़रत नागा बाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से दस्ते बैत हूँ, लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात हज़रत मियाँ बशीर लारवी रहमतुल्लाह अलैह से हुई, जब मेरी पोस्टिंग थी यहाँ इस इलाके में एज़ मेडिकल अफसर, तब से लेकर आज तक मेरे ताल्लुकात इस दरबार से हैं और लाखों लोग यहाँ आते हैं और लाखों लोग यहाँ फैज़याब होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है आज के दौर में, जो सबसे बड़ा मसला ये है कि रूहानी तौर पर जो जंग आलूद लोग होते हैं उनको यहाँ से सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया से दस्ते बैत होता है, वज़ाइफ मिलते हैं और जो दिलों का जंग है वो उतरता है। और इसी की एक कड़ी ये भी है कि हज़रत मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत अनथक मेहनत की, वो उसकी वजह से यहाँ मस्जिद तामीर हुई, यहाँ मुसाफिर खाने तामीर हुए और उनके आबा व अजदाद का दौर तो मैं नहीं जानता, वो तो तारीख़ गर्दानी से पता चलता है कि बावड़ी साहब और मियाँ निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी ज़्यादा तादाद में लोग राजौरी पुंछ से आते हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पहाड़ी डायनास्टी और जो गुजर डायनास्टी है उसके जितने लोग हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ के हों, ऊड़ी करना टंगडार के हों, कंगन के हों, आपको तजर्बा नहीं है, मुझे तजर्बा है, हर इलाके के लोग यहाँ आते हैं और फैज़याब होते हैं और ये सिलसिला जारी व सारी है और इंशाअल्लाह आगे भी जारी व सारी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन फाक चौधरी साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कल हमारी अचानक मुलाकात हुई थी, लेकिन आज अचानक नहीं है क्योंकि कल तय हो गया था कि आज यहाँ पर मुलाकात होगी। दरबार पर इस वक्त हम तमाम लोग हैं। इशफाक साहब ये बताइएगा, मेंढर, पुंछ, सुरनकोट, राजौरी के दूर दराज इलाके के गाँव के लोग हमें यहाँ पर दिख रहे हैं और हमने इलेक्शन में भी ये देखा है कि किस तरह अकीदत है दोनों तरफ के लोगों की, हज़रत की उनके तईं और हम लोगों की हज़रत के तईं। ये बताइएगा कि राजौरी पुंछ ख़ास तौर से इस दरगाह और इस ज़ियारत से जुड़ा हुआ है। जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमने 127वां उर्स जो 3 रोज़ा उर्स था इसमें शमूलियत की। हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं। मैं जैसे आपने ये सवाल पूछा, इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ साहब का ताल्लुक़ हमारे राजौरी पुंछ के लोग जो हैं उनके साथ चाहे सियासत से हो चाहे रूहानी तौर पे हो, बहुत काफ़ी जुड़ा हुआ है और लोगों ने बहुत फैज़ पाया। इनके इस दरगाह से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बड़ी सआदतमंदी की बात है कि इस उर्स पे जो हर साल हाज़िरी होती है उनकी। तो आपका सवाल जो आपने पूछा है उसमें मैं आपसे काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ और सहमत नहीं भी हूँ। राजौरी पुंछ क्या पूरे देश और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में कठुआ का, सांबा का, लखनपुर से पार लोग जो हैं वो भी आते हैं। हर अतराफ़ से लोग जो हैं वो शमूलियत करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेजॉरिटी जो है वो राजौरी पुंछ वाले लोग होते हैं जो इस दरबार से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं और मोहब्बत रखते हैं, इसलिए वो आते हैं। इशफाक साहब, एक चीज़ मुझे समझाइएगा, मैं भी हिंदुस्तान की जितनी बड़ी दरगाहें हैं तमाम जगहों पे तकरीबन मैं गया हूँ और यहाँ जब मैं आया और 3 दिन से या 4-5 दिन से जो लोगों का सिलसिला है यहाँ आने का, इतनी सोबतें बर्दाश्त करते हैं,
एक टाटा मोबाइल पे 20-20, 30-30 लोग अपने गांव से यहाँ खड़े होकर पहुँचते हैं यहाँ पर। और यहाँ मैंने ये देखा कि यहाँ रहने के लिए भी बस जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं उतना तो पूरा कश्मीर कम पड़ जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है। मुसाफिर खाने यहाँ पर हैं, बड़े बड़े हॉल यहाँ पर हैं, खाने का एहतमाम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस दरगाह से आपको मिलेंगी। आम तौर पर बड़ी जगहों पर हम इस तरह की चीज़ें नहीं देखते हैं। तो यहाँ की के जो मुंतज़मीन हैं या ख़ास तौर से जो गद्दी नशीन हैं हज़रत मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब, उन्होंने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि दूर दराज से लोग आते हैं तो ख्याल रखा जाए उनका ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुशक्क़तें हैं जो हैं, जेल के लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं तो कहता हूँ कि लोग अपने आप को सादतमंद समझते हैं कि हमें तकलीफ़ हुई, हमें जो भी दुश्वारी हुई, और इस दरगाह पे आके लोग अपने आप को सादतमंद समझते हैं कि अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ़ होती है तो इतने हजूम में मैं तो कहता हूँ कि अल्ताफ़ साहब की सादगी और अकीदत और इनकी मोहब्बत जो है लोगों को इन दिनों में खासकर खींच के ही लाती है। लेकिन यहाँ रहने का, खाने का, मतलब जितनी कोशिश की जा सकती थी वो इंतज़ाम भी इंतज़ामिया ने किया हुआ है। बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, ऐसी बात नहीं। बहुत सादा रहना सहना जो है, यही चीज़ जो है वो लोगों को, मैं कहता हूँ कि दरगाह को अहमियत भी इन्हीं चीज़ों से है। हाँ बिल्कुल, इसी चीज़ से अकीदत है और मोहब्बत। अमीर और गरीब जो है एक सफ़ में हो जाते हैं, सफ़ में होते हैं, बिल्कुल एक ही सफ़ में। अल्ताफ़ साहब के भी यहाँ अमीर गरीब जो है उसके लिए कोई ज़ात पात, कोई बरादरी, रंग नस्ल जो है यहाँ इस दरबार पे पिछले 31 साल से मेरी हाज़िरी है तो मैंने कभी नहीं देखा। सरपंच साहब ये बताइएगा कि आज यहाँ उर्स इख्तिताम पजीर हुआ। इस उर्स में एक शख्स मुझे बता रहे थे कि 3 दिन में 14 लाख लोगों ने शिरकत की। थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये एक ऐसा मरकज़ आप मानते हैं कि इस मरकज़ से जो आवाज़ निकलती है तो वो फिर पूरी रियासत को जोड़ने का काम करती है? जी जी, देखिए मैं तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये इस ज़ियारत से जो लोग मुंसलिक हैं, और जिन लोगों ने बताया कि 12 से 14 लाख लोग जो हैं ज़ायरीन जहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, पिछले एक हफ़्ता से लगातार लोग आ रहे हैं, इसमें दो राय की बात नहीं है। अब देखिए हर आदमी अपने अपने तरीक़ा से यहाँ पर मुंसलिक है। हम लोग अपने बाप दादा से मुंसलिक हैं और जब से मैंने आँख खोली है तब से हम यहाँ पे आते हैं। मैं ये कहूँगा कि बर सग़ीर के अंदर एक ऐसी वाहिद ये एक ज़ियारत दरगाह हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जहाँ पे हर शख्स, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी लोग जो है हर रंग व नस्ल फ़िरका के लोग जो हैं यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पे हाज़िरी देते हैं और यहाँ से मुस्तफ़िद होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस दरगाह की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप देखें कि यहाँ पे बड़े से मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे, नरसिम्हा राव, मतलब जिसको जब भी मतलब जिस वक्त टाइम मिला उसने यहाँ पे हाज़िरी दी है। और आप जगह से जम्मू कश्मीर में कोई भी जगह कोई ज़ियारत दरगाह देखें, वहाँ पे इन लोगों की बहुत कम जो है वो शमूलियत रही है। अब मैं आपको ये कहूँ कि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी की आपने बात की थी कि यहाँ पे लोग आते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि हिंदुस्तान के हर कोना से लोग यहाँ पे आते हैं। बल्कि अगर ये LOC नहीं होती तो आप देखते कि कितने लोग वहाँ से यहाँ आते। लंदन से लेके मैं कहता हूँ यूरोप में भी जो हैं वो हज़रत बाजी साहब के, हज़रत मियाँ बशीर साहब के मरीदीन वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे इसलिए मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के अंदर जब एक कहत पड़ गया था सुरनकोट के अंदर, हज़रत बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह नाराज़ हो गए थे, तो ये कोई अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक फ़ैसला था कि हज़रत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह जाएंगे और बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह से बात करेंगे और सुरनकोट वालों को और उस इलाका के अंदर जो है वो माफ़ी होगी। और वाक़या ऐसा हुआ, और जब से ये ऐसा हुआ फिर उसके बाद राजौरी पुंछ जो है वो इस ज़ियारत पर इतनी मुतकिद है कि वो अपनी अच्छा, ये जो अभी आपने वाक़या सुनाया, आप ख़त्म करेंगे, वो बच्चा भी थक रहा होगा। ये जो आपने वाक़या सुनाया है, ये कोई तारीख़ी हैसियत है या सीना बसीना चल रही है ये बातें? आपसे मैंने सुना, ये तारीख़ी है। ये हज़रत बाबा मतलब बाबा बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई बार सुनाया और ये बात हकीकत है। और इसमें ये हकीकत से छुपी है ही नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है हज़रत बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने माफ़ी जो है राजौरी पुंछ के लिए, बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह जब नाराज़ हो गए तो वो नफ्स नफीस वहाँ पे गए, फिर उन्होंने ऐलान किया कि आपको जो है वो माफ़ी होगी। असलम साहब बताइए जी इस दरगाह। जनाब, इस दरगाह के बारे में अरसा 40 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने देखा कि बर सग़ीर
جیسے امریکہ ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، وہاں کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے فیض یاب ہو کر جاتے ہیں. یہاں پر لوگوں کو بہت بڑی عقیدت ہے. ہم لوگ جو ہیں ہر سال یہاں پر آتے ہیں اور بڑے اچھے ڈھنگ سے یہاں سے جو بھی ہوتا ہے ہماری اپنی طرف سے وہ خدمت کرتے ہیں. تو ہم فیض پا کر جاتے ہیں. راجوری اور پونچھ کے لوگ خاص طور سے جیسے تمام معزز مہمانان نے فرمایا کہ ہندوستان بھر سے یہاں پر لوگ آتے ہیں، لیکن یہ راجوری اور پونچھ کے لوگوں کے لیے سعادت کی بات بھی ہے کہ اس درگاہ پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں انہی لوگوں کی حاضری ہوتی ہے. اور راجوری پونچھ نے اس بات کا ثبوت کئی بار دیا ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی راجوری پونچھ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اس درگاہ کے ساتھ راجوری پونچھ کے لوگ کتنی بڑی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ حضرت.